धन्यवाद। आज बैकुंठ बाबू के दरवाजे पर पहले तो बैकुंठ बाबू को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि नमस्कार करता हूं। पहली बार मेरा मुलाकात है इनसे, चाहेंगे बार बार मुलाकात हो जब भी हम इधर आएँ। बैकुंठ बाबू के दरवाजे पर आप तमाम जनता जनार्दन जो आज इस बात का साक्षी बनने के लिए आए हैं कि हमारी जो लोकसभा की प्रत्याशी कुमारी अनीता जी, बहन कुमारी अनीता जी, जो हमारे क्षेत्र की बेटी, घर की बेटी है, उनको जिताकर इस क्षेत्र का, आवाम का हाथ को मजबूत करना है। इसके लिए आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तो जो भी बातें हैं बता ही दिए। देखिए, आज के डेट में जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, सरकार वही अच्छा है जो बदलते रहता है। कई ऐसा स्टेट है जहां 5 साल ये राज करता है, 5 साल वो राज करता है, तो विकास होती रहती है। तो ये सरकार आज के डेट में कोई वादा, कोई एजेंडा कहीं नहीं बताती है। कोई भी स्टेज पर आप देखिएगा, देख लीजिए आप पूरे चुनावी सभा में मोदी जी का या नीतीश जी का, अब तो परिवारवाद पर भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि 17 में 17 टिकट परिवारवाद वालों को ही दिए हैं एनडीए जो गठबंधन। अभी लेटेस्ट जानकारी आप लोग को होगा कि समस्तीपुर में दिलचस्प चुनाव हो गया। एक लोकसभा जो समस्तीपुर हमारा है, वहां से एक तरफ जो है एक जदयू के मंत्री की बेटी लड़ रही है लोजपा से, और एक जदयू का मंत्री का बेटा लड़ रहा है कांग्रेस से। महेश्वर हजारी जी का बेटा और अशोक चौधरी जी की बेटी। अब नीतीश जी किनका प्रचार करेंगे, मंत्री जी किनका प्रचार करेंगे? तो सारा इनका एजेंडा ध्वस्त हो गया है। महंगाई तो चरम पर है ही। विकास क्या हुआ है? केवल रोड पे जो लोग बसे हुए हैं, जो एनएच पर लोग बसे हुए हैं, जो स्टेट हाईवे पर बसे हुए हैं, वही विकास नहीं। विकास जाके देखना तो जाके लठिया कोरासी में जाके देखिए, उधर जितना जो कोरासी है, जहाँ जहाँ से भी हम लोग आए हैं, वहाँ देख के क्या रोड पहुँच गया, क्या पक्का मकान पहुँच गया, क्या स्कूल बन गया, क्या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या बढ़िया से खाना खा रहे हैं, कुपोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं। ये तमाम बातें जो है, केवल नोएडा में शीशा का महल बन जाने से विकास नहीं होगा। तेजस्वी जी तो कहे कि विकास कहाँ हुआ? अगर गांव का विकास नहीं हुआ, राज्य का विकास नहीं हुआ, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? इसीलिए आप देखिए कि मुंगेर लोकसभा में पिछले 10 साल में कहाँ हवाई अड्डा बन गया, कहाँ एम्स बन गया, कहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित फैक्ट्री बन गया। अभी एक जानकारी शायद आप लोग और बैकुंठ बाबू को तो खैर जरूर ही बात पता होगा कि कोई भी जब यूपीएससी से पास होता था तो उसके लिए यहाँ आपका जो जमालपुर कारखाना है, यहाँ पे उसका ट्रेनिंग सेंटर था। ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा जाता था, और ये सेंटर हटाकर गुजरात भेज दिया गया। हिरमी को गुजरात भेज दिया गया। फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस यहीं होता था। उसके बावजूद देखिए षड्यंत्र कहाँ हुआ है। पहले तो कोरोना काल हुआ, हम अभी क्षेत्र में जाते हैं डोर टू डोर। अभी हम तेजस्वी जी के रैली में, फिर यात्रा में, फिर सर के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा उसमें हम डोर टू डोर जा रहे हैं। आप चले जाइए चानन में, रेवटा, गोपालपुर, कुंदर, भलुई, तिताई चक, मननपुर, बंसीपुर, लाखू चक, महेशलेटा, ये तमाम गाड़ी का होल्ड पर जो ईएमयू लगती थी, सुपरफास्ट गाड़ी लगती थी, वो सबका जो है वो स्टॉपेज खत्म हो गया। सही बात है। अभी पूरा चानन का एक ही मुद्दा है, वो गाड़ी का जो स्टॉपेज था सब कंसेशन खत्म हो गया। अभी क्या है आप समझिए, आपको समझने की जरूरत है कि रेवटा से, गोपालपुर से, चानन से कोई भी आदमी या आपके क्षेत्र से कोई भी आदमी ट्रेन पकड़ के बड़ा आराम से लखीसराय या मुंगेर बड़ा शहर जाता था, और 400 का मजदूरी करके टाइम पर अपना घर चलाता था। हमारी घर की बेटी, हमारी बहन, हमारा बेटा, हमारा युवा साथी आराम से किताब हाथ में लेके जाता था और कोचिंग पढ़ के लखीसराय से आ जाता था। क्या अब रेवटा का बच्चा साइकिल चला के जाएगा लखीसराय पढ़ने के लिए? क्या आपका उरैन का बच्चा साइकिल चला के जाएगा लखीसराय पढ़ने के लिए? तो कितनी बार ये साजिश हो रही है। आपको 5 किलो, ये शर्म नहीं आता है कि हम कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप ये कहते कि कांग्रेस की सरकार में 80 करोड़ को मिल रहा था, गरीब था, हम इसको 60 करोड़ पर ला दिए, अगला बार हम 40 करोड़ पर ला देंगे।
उसके बाद हम जब बनेंगे तो हम 0 कर देंगे। आप कहते हैं कि हम अगला जीतेंगे तो 5 साल तक 5 किलो अनाज देंगे, यानी आप भिखारी पैदा कर रहे हैं देश में। ये एक प्रधानमंत्री का शब्द हो सकता है कि हम युवा को देते रहेंगे 200 रुपया महीना, आप रोजगार नहीं दीजिएगा। इसलिए आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो मौजूदा सांसद हैं वो केवल एक बात बता दे कि उनको वोट क्यों चाहिए। आप सेकेंड सीएम कहलाते थे, आपको अरुण जेटली जी से संपर्क था, आपको किससे नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संपर्क आपको था। आप एक कारखाना नहीं खुलवा सके। देखिए साजिश कहाँ है। आज उनको जब काला झंडा दिखाया यहाँ गाड़ी महेशपुर में, वो क्या कहे मीडिया में कि जो ये सब लालटेन छाप माइंडेड लोग था। ये 1 साल से किसान आंदोलन हो रहा है। आपके क्षेत्र में लोगों को जमीन इसलिए नहीं लिया गया था कि आपके जमीन पर सोलर प्लांट खोला जाएगा। जमीन इसलिए लिया गया था कि आपको बाढ़ के तर्ज पर आपको एनटीपीसी खोलेंगे और लाखों लोगों को वहां रोजगार देंगे। लोग अपना जमीन इसलिए दिया था कि उनको पैसा नहीं चाहिए, लोग अपना जमीन इसलिए दिया था कि उनको रोजगार चाहिए, और आप उसको पैसा भी उचित मूल्य नहीं दिए। उसका जमीन का 3 रेट लगाए। और देखिए आज यूपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सारा पेपर लीक हो जा रहा है। इसी प्रकार जब यहाँ एनटीपीसी खुलने वाला था तो ये जो सरकार के सभी ठेकेदार थे उनको पता चल गया कि यहाँ एनटीपीसी खुलेगा, और जो पैसा वाले लोग थे, सीओ, बीडीओ, डीएम, जो पदाधिकारी, जो नेता, वो किसान का जमीन बरगला के 1 साल पहले से खरीदना स्टार्ट कर दिए और 1 साल में लगभग आधा जमीन खरीद लिए। उसके बाद बताए कि हाँ एनटीपीसी खुलेगा और वो अपने ज़मीन को महंगे भाव में बेचे। तो ये साजिश किसानों के साथ हुआ है। ये सरकार, कभी आप सुने होंगे कि अगर अंग्रेज का भी शासन अगर उतना सख्त होता तो कभी नमक आंदोलन नहीं होता, कभी चंपारण आंदोलन गांधी जी नहीं करते। आज तो आपको लाल किला जाने से रोका जा रहा है। कभी सुने हैं कि किसान को लाल किला पर जाने के लिए रोड पर जो है 3-3 फीट का और 2-2 फीट का जो है कील ठोकवा दिया जाएगा कि किसान अपना आंदोलन नहीं कर सके। इसीलिए इतनी बातें हैं कि अगर बताया जाए तो 5 दिन लगातार बोलेंगे, 10 दिन लगातार बोलेंगे, 2 महीना तक बोलेंगे, फिर भी सरकार आज कैसे आप मान लीजिएगा कि मोदी जी जो है जो बोल रहे हैं वो सही रहेगा। अरे जब आप 2014 में आए और 2014 में जो बोले 15 में बोल दिए कि जुमला था, जो आप 19 में बोले वो 20 में बोले कि जुमला है। अब तो कुछ बोल करते हैं, अब तो कहते ही नहीं। बिहार आते हैं और वही पुरानी बात जो है 20 साल से बोल रहे हैं वही बोल के अपना निकल जाते हैं। इसलिए चलिए, वो तो भाषण की बात है और ऊपर लेवल की बात है। नीचे लेवल की यही बात है कि आपके बीच शोषित वंचित, देखिए हम एक बात को क्लियरफाई करना चाहेंगे आप लोग के बीच में कि हमारी पार्टी एटोजीत की पार्टी है। तेजस्वी जी जब रोजगार बांट रहे थे तो किसी जाति को देख के रोजगार नहीं बांटे, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार तेजस्वी जी के सरकार में लिया तो उस जाति के लोगों को ही मिला। आप किसी भी गांव में जाके सर्वे करा लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो रोजगार किसी जाति को देख के, महंगाई किसी जाति के लिए नहीं है। पंप पर तेल किसी जाति को देख के नहीं भराया जाता, सबको 100 रुपये मिलता है, 12 रुपये सिलेंडर सबको मिल रहा। तो कहने का मतलब है कि जो दबा कुचला जो लोग हैं, शोषित वंचित जो लोग हैं, वो हर समाज में जिसकी लड़ाई अशोक महतो जी लड़े, शोषित वंचित की लड़ाई के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनको हमारे जो सुप्रीमो हैं, जो गरीबों के नेता हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी, और युवाओं दिल के धड़कन, पूरे बिहार का शेर तेजस्वी यादव जी, जो अभी एक हेलीकॉप्टर से पूरे इंडिया गठबंधन का कमान बिहार में संभाल रहे हैं और एनडीए को भगा रहे हैं। अकेला एक हेलीकॉप्टर से 7 सभा, 8 सभा, 10 सभा पूरे बिहार में हो रहा है। इसलिए आप किसी जाति, धर्म, मजहब को देख के वोट नहीं करेंगे। आप देखिए कि जो कहने वाला क्या किया और कैसे आपको ठगा है और कैसे आपके संविधान को वो बदलना चाह रहा है, आरक्षण को कैसे खत्म करना चाह रहा है। लालू जी 3 बात बोलते हैं कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी है आरएसएस, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक मुखौटा है, प्रधानमंत्री है मोहन भागवत।
मोहन भागवत अगर कह दिया कि संविधान की समीक्षा होगी तो होगी, आरक्षण की समीक्षा होगी तो होगी। इसलिए आप इस दो बात का जरूर ख्याल रखिए। और ये सही बोले अभी महतो जी जो बोल रहे थे, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और हमारी जो बहन कुमारी अनीता है, संदीप जी बोले कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रनिंग पार्टी सुजगढ़ा की बेटी, क्षेत्र की बेटी और घर की बेटी को टिकट दिया है। इसीलिए अपना एक एक वोट, कीमती वोट लालटेन छाप पर देकर उनको विजयी बनाए।